हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए KGBV वैकेंसी 2025 मीन्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी चल रही है उसमें कंप्यूटर साइंस एंड अदर भी सब्जेक्ट के जो है दोस्तों सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस होगा दोस्तों वो कंप्यूटर साइंस पे आज रहने वाला है। यहाँ पे देखिए उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब के बारे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, दोस्तों ये वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर किसी का थोड़ा सा भी परसेंट अच्छा है तो वो इस वैकेंसी को डालना मत भूलें, आपका सिलेक्शन श्योर होना डन है। यहाँ पे देखिए गाजीपुर से जो वैकेंसी आई है दोस्तों उसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए भी है, ये भी नहीं है कि केवल कंप्यूटर साइंस के। मैं सबको बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया कंप्यूटर साइंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पे देखिए 20/1/2025 को ये क्या हुआ था दोस्तों, पब्लिश हुआ। और यहां पे आपको इस वैकेंसी को किस एड्रेस पे और कब तक में भेजना है ये सब मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे जनपद गाजीपुर में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा कार्य पर कार्य करने हेतु नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते। कैसी वैकेंसी है दोस्तों, संविदा पे है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी। ये दोस्तों एक बार यदि आपका सिलेक्शन होता है तो जरूरी नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा। यदि आप अपना ड्यूटी कर्तव्य जो होता है आप अच्छे से पूरा करते हैं तो आपको आगे बढ़ाता, आपका खुद ही दोस्तों आगे बढ़ता चला जाएगा, इतना जान लीजिए। अब देखिए कहां पे इसको भेजना है, आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक। आपको क्या करना है दोस्तों, स्पीड पोस्ट करना है, ये बात याद कर लीजिए। पहली बात, हर एक वैकेंसी में मैं क्लियर कट बता देता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। और भेजना कहां है, देखिए इस वाले एड्रेस को नोट कर लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर, कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर में विलंबवत दिनांक 6/2/2025 को सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि आपको 6/2/2025 से पहले आपको भेज देना, या तो 5 बजे शाम तक इनको मिल जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका वापस आ जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें 2 तरीके के वैकेंसी है, एक पीजीटी के लिए, एक 6 से 8 तक की है। तो आपको मैं पूरी वैकेंसी का डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक शिक्षिका, पूर्वकालिक शिक्षिका क्या होती है दोस्तों, पूर्वकालिक शिक्षिका का मतलब समझ लीजिए, पहले इस वाले शब्द को समझ लीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। जो मतलब 24 आवर्स जो है वहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब इनकी 24 घंटे की जो है 24 घंटे इनको जो है कॉलेज में ही रहना है, क्योंकि वहां आप जानते हैं कि वहां पे रहने की भी व्यवस्था होती है, खाने की भी व्यवस्था होती है, ठीक है। हिंदी में 8 पद है, 4 यूआर के हैं, 2 ओबीसी के हैं, 2 एससी के हैं, ठीक है। 24,000 सैलरी इनको मिलेगी। उसी तरीके दोस्तों अंग्रेजी की 5 पद है टोटल, 3 यूआर के हैं और 2 एससी का। यहाँ पे गणित के देख लीजिए 11 पद है गणित के और 3 यूआर के, 1 ईडब्ल्यूएस के, 4 ओबीसी के और 3 एससी के हैं दोस्तों। यहाँ पे विज्ञान के देख लीजिए 8 टोटल पदों की संख्या है, यूआर की 3 है और 2 ओबीसी के है और 3 एससी की है। सामाजिक विज्ञान की 5 है टोटल वैकेंसी, 4 यूआर की है, 1 ओबीसी की है और हाँ 1 ओबीसी के, 4 तो यूआर, टोटल 5 हो गए। इनकी दोस्तों 24,000, क्योंकि बताया 24 आवर्स इनको रहना पड़ेगा, तो 24,000 इनकी जो है सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। अब अंशकालिक शिक्षिका में देख लीजिए, यहाँ पे शारीरिक शिक्षिका है, 2 पद है यहाँ पे टोटल, 1 यूआर के है, 1 ओबीसी की है और यहाँ पे देखिए कला क्राफ्ट का, कला क्राफ्ट के 5 टोटल पद है दोस्तों, 2 जो है यूआर की है और 3 जो है ओबीसी की, एससी की कोई वैकेंसी नहीं। कंप्यूटर के यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 4 पद है टोटल, ठीक है।
और 2 जो है यूआर के हैं और एक ओबीसी की है और एक एससी के है। इनकी सैलरी है 12,181, लेकिन इसको आप अभी जो है ये अंशकालिक है, ठीक है। अंशकालिक मतलब समझ सकते हो ना, पार्ट टाइम। अब यहां पे देखिए आपको नीचे जो दिया है पीजीटी की वैकेंसी, उसमें कंप्यूटर की अच्छी सैलरी रहेगी। ये मैंने बताया यहाँ पे 2 तरीके के, लेखाकार की भी है दोस्तों 5 पोस्ट है, ठीक है। लेखाकार, रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आया उच्चीकृत, और दोनों का दोस्तों फॉर्म भी अलग अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने में गलती नहीं करिएगा। अब यहाँ पे आया ना उच्चीकृत, उच्चीकृत मतलब 9 से 12 जो दोस्तों बनते हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी, टीजीटी के टीचर और पीजीटी के टीचर, ठीक है। यहां पे देखिए अब प्रधानाचार्य के 2 पद हैं दोस्तों और 30,000 इनको सैलरी मिलने वाली है। इनमें यूआर है, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है यहां तक, और जो लैब असिस्टेंट से है उसके बाद शुरू होती है। देखिए अब पीजीटी हिंदी के दोस्तों 2 पद हैं, दोनों यूआर हैं, और यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी के 2 पद है, दोनों यूआर हैं। गणित के भी 2 पद है, दोनों यूआर हैं, और जीव विज्ञान के 2 पद है, दोनों यूआर हैं। और यहाँ पे पीजीटी रसायन विज्ञान 2 पद है, दोनों यूआर हैं, और पीजीटी भौतिक विज्ञान 2 पद है, दोनों यूआर हैं। कंप्यूटर विज्ञान देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ ये है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये वैकेंसी है। देखिए दोनों जो है क्या है दोस्तों, दोनों कंप्यूटर विज्ञान है, ठीक, 2 पद हैं और दोनों यूआर के हैं। वहीं पे लैब असिस्टेंट के 6 पद हैं, कार्यालय लिपिक के 2 पद हैं, केयर टेकर के 6 पद है, चपरासी के 8 पद है, चौकीदार के 8 पद है, सहायक रसोइया के 20 पद, टोटल 68 इसमें है, और 67 जो है पहले वाले 6 से 8 वाले में। अब यहाँ पे देखिए जितने पीजीटी की वैकेंसी के लिए हैं उनकी 22,000 पर मंथ मिलेंगे, और प्रधानाचार्य को 30,000 मिलेंगे। फिर नीचे इनसे सभी कम है, केयर टेकर की ज्यादा होती है क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। समझ में आया? अब कौन सा फॉर्म किसको भरना है वहां पे चलते हैं। देखिए इसके प्रीवियस में मैंने बहुत सारा जो है वैकेंसी कस्तूरबा गांधी से बना चुका हूं, वहां पे जाके आप देख लीजिए, वहां आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखिए प्रधानाचार्य की है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं इसके पहले इसको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, इसलिए आज डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा वो कंप्यूटर विज्ञान के डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हिंदी की देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है, जीव विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है, जीव विज्ञान दिया हुआ है। यहाँ पे रसायन विज्ञान दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान दिया हुआ है, ये है कंप्यूटर विज्ञान। अब यहाँ पे आ जाइए, इनको क्या क्या चाहिए। 2 पद है, दोनों यूआर के हैं, ठीक है, 22,000 आपको सैलरी मिलने चाहिए। आप यदि एमटेक है दोस्तों तो बेधड़ा के फॉर्म भर दीजिए, आपको नौकरी मिलना डन है, ठीक है। अगर बीई बीटेक हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तब ठीक है, आप एमटेक हैं लेकिन उसके साथ बीई बीटेक तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए चाहिए। आपको पास बीई बीटेक है तो इसके साथ तो ये लगेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। अब आ जाइए अथवा इसके अलावा क्या चाहिए आपको, और या ये, इसमें बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर एमसीए एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल डोएक से होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसल्टिंग ऑफ अरे जो दिया है दोस्तों, ये जिसका होगा वो अपना देख ले, इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक से किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज लिखा है प्रशिक्षित का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए प्रशिक्षित मतलब वरीयमान आहारता के लिए यदि आप बीएड है दोस्तों तो आपको ज्यादा जो है, आपको ज्यादा क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगी। आपको फर्स्ट मतलब कि
और लोगों से ऊपर आपको रखा जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहीं पे लिपिक वगैरह की है, देख लीजिए, ये सबकी एलिजिबिलिटी दिया है, औरों में 10 पास, औरों में 8 पास है। ठीक है, अब आ जाइए, आपका जो है दोस्तों किस तरीके से सिलेक्शन होगा उसको आप समझ लीजिए। आयु तो आप जानते हैं दोस्तों सभी में, देखिए जो प्रधानाचार्य होता है वो 30 से 45 है। ठीक है, और जो दोस्तों आपका 30 से 45 प्रधानाचार्य का है और पीजीटी का है वो 25 से कम 25 से होना चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से इसमें काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं फॉर्म दिखाता हूँ, उसमें कैसे भरा जाएगा वो भी बता देता हूँ। ठीक है, हाई स्कूल में देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 61% है, इंटू 10 करिए, बटे 100 लगाइए। इस तरीके आपका निकाल के जो परसेंट होगा उसको जो है ऐसे निकाल के तब आपका जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। कोई पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट जो है दोस्तों नहीं, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड ये वैकेंसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अब जैसे आपका इंटर का 62% है तो इंटू 10 करिए, बटे 100 लगाइए। यदि आपका स्नातक में जो है 70% है, इंटू 20 करिए, बटे 100 लगाइए। अब यहाँ पे बीएड को क्या दिया जाएगा, मैं पहले बताया बीएड का भी मार्क्स जुड़ता है, ध्यान रखिए। जिनका पास बीएड है उनका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। यहाँ पे परास्नातक है आपके पास, जो जैसे एमटेक था तो वहाँ पे मान लीजिए 72 करिए और इंटू 20 करिए, अब बटे में क्या करिए 100 लगा दीजिए। ठीक है, और जो बीएड है दोस्तों मान लीजिए 75% है, इंटू 30 करिए और बटे में 100 लगा लीजिए। इस तरीके आपका काउंट होगा। ठीक, अब देखिए, अब कैसे स्पीड पोस्ट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ और क्या क्या चाहिए उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, उसको समझ ले। देखिए, आपको यहाँ पे आ जाइए, 2 लिफाफे होने चाहिए। 2 लिफाफे में 42 रुपए के टिकट लगेंगे। ठीक है, इन दोनों को अंदर डाल के फिर स्पीड पोस्ट करना रहेगा। लेकिन उसके साथ और क्या कहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, और दोनों गजटेड ऑफिसर से, अलग अलग गजटेड ऑफिसर से जो है साइन होने चाहिए उनमें। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। उसके साथ जात निवास और सब इसमें दिया है, और आप पढ़ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, ये पीजीटी का फॉर्म है, ये है पीजीटी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मतलब 9 से 12 वालों के लिए ये फॉर्म है। ये फॉर्म लगा है, पूरा देख लीजिए। ठीक, ये इसका आधा इस तरफ भी है। ठीक, अब यहाँ पे चलिए, जो 6 से 8 है उसका फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिसका 24,000 सैलरी है, ठीक है, इसमें जो है 24,000 इनका सैलरी है। इसमें कंप्यूटर की भी वैकेंसी है कुछ। ठीक, अंशकालिक की ये है, देखिए अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर साइंस की है यहाँ पे। इसके लिए फॉर्म कौन सा है उसको दिखा लीजिए। सबका एड्रेस सेम है और सबको वही लिफाफे में भरना है। यहाँ पे ये देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये लगा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे उच्चीकृत नहीं है, मतलब ये 6 से 8 तक वालों के लिए। ठीक है, अब आपको कहाँ, नहीं, आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा उसको समझिए। तो मेरे आप एग्जामिनेशन क्लासेस के एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इनके सभी के सभी दोस्तों पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।